गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करें भारत के संविधान के स्रोत। भारत के संविधान में जो स्रोत हैं, भारत ने किन किन देशों के संविधानों से अडॉप्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। पहली है संसदीय शासन। संसदीय शासन है अपना। दूसरा है विधि का शासन। तीसरा मंत्रिमंडलीय प्रणाली। चौथा है एकल नागरिकता। पाँचवीं है द्विसदनी प्रणाली। छठवीं है आपकी विधायी प्रक्रिया। सातवीं है आपकी संसदीय विशेषाधिकार और आठवीं आपका परमाधिकार लेख। ये 8 स्रोत हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। संसदीय शासन क्या होता है? संसद का शासन होना चाहिए। विधि का शासन क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। विधि का जो शासन की थ्योरी है वो दी थी ए वी डायसी ने। किसने दी थी? ए वी डायसी ने 1885 में। अपनी पुस्तक थी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विधिक शासन क्या कहता है? विधि के शासन का अभिप्राय है देश में कानूनी समानता का होना। देश में जो कानूनी समानता होगी। विधि के शासन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। और इसका तीसरा अभिप्राय हम कह सकते हैं कि संविधान की व्याख्या या अन्य किसी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। यही हमारा विधि का शासन है। 2020 में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नाम की एक संस्था ने रैंक जारी की थी, जिसमें 122 देशों में भारत का स्थान 69वां था विधि के शासन में। मंत्रिमंडलीय प्रणाली है अपनी। मंत्रिमंडल होता है। एकल नागरिकता होती है अपनी कि एक ही नागरिकता अपने पास, वो भी केंद्र की, स्टेट की नहीं होती है। द्विसदनी प्रणाली, 2 सदन है अपने। विधायी प्रक्रिया है। संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? संसद के पास 2 अधिकार होते हैं, व्यक्तिगत होता है और दूसरा संसद या राज्य विधानमंडलों के सामूहिक होता है, जो संसद और विधानमंडल दोनों के तहत होता है। तो 105 में अपने केंद्र के पास होता है विशेष अधिकार और 154 में स्टेटों के पास होता है। परमाधिकार लेख सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, जिसका मतलब होता है परम अधिकार। मैं आपको आदेश देता हूँ किसी भी आदेश। दूसरा है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान दोस्तों हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारी जो व्यवस्था है संघीय, ये हमने कनाडा से अडॉप्ट की है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। जो हमारे राज्यपालों की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा होती है? केंद्र सरकार के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो उच्चतम न्यायालय है उसका परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से संविधान के से अडॉप्ट किया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, राज्य सूची, 3 सूची आती है। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार है राज्य को। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है राज्य और केंद्र दोनों को, लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट है तो केंद्र की शक्ति को ज़्यादा मान्यता मिलेगी। और तीसरी है संघ सूची। संघ सूची में दोस्तों सिर्फ संघ को या केंद्र को इसमें कानून बनाने का अधिकार है। इन तीनों के बाद जो शक्तियाँ बच जाती हैं वो होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ सिर्फ केंद्र के पास होती हैं, किसी अन्य के पास नहीं होती हैं। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं सिर्फ केंद्र के पास। और अनुच्छेद 248, कौन सा? अनुच्छेद 248। चलो आगे चलें। अमेरिका का संविधान। उद्देशिका का विचार, जो हमारी उद्देशिका है उसका जो विचार हमारे अंदर आया, हमारे संविधान में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको अडेप्ट किया हमने अमेरिका से। हमारे मूल अधिकार, जो भी हमारे मूल अधिकार हैं उनको दे रखे हैं संविधान ने।
ये भी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्यायपालिका को कम्प्लीटली फ्रीडम मिलनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ये भी हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किस तरह लगना चाहिए, ये भी हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रबंध है, हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। इस तरह हमने 7 स्रोतों को अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, समवर्ती सूची जस्ट अभी डिस्कस की है। समवर्ती सूची क्या है? दोनों स्टेट और केंद्र की जो कानून बनाती है, वो समवर्ती सूची के तहत बनाती है, जॉइंट। तो ये ऑस्ट्रेलिया से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यापार हम कहीं भी कर सकते हैं, वाणिज्य में भी हम कहीं भी, तो इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जो हमारे संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अडॉप्ट की है। अब आते हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान से हमने सिर्फ एक चीज़ अडॉप्ट की है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। किस द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम डिस्कस करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है। इसका मतलब है विधायिका या संबंधित निकाय, विधायिका जो अपनी विधायिका है, जो कानून बनाती है, या उससे संबंधित निकाय जो कानून बना सकता है, कि अधिनियमित कानून तभी मान्य होंगे, जो भी वो कानून बनाती है वो तभी मान्य होंगे जब सही प्रक्रिया का पालन किया जाए। सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति के जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। तो उसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें क्या है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का समन्वय बना रहता है। ठीक है। अब है सोवियत रूस का संविधान। क्या क्या अडॉप्ट किया हमने? मूल कर्तव्य और हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 3 न्यायों का जिक्र होता है। पहली है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये इसकी जगह राजनीतिक कर लो, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। एग्जाम में पूछता है, कभी कभी आता है एग्जाम में। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है? नीति निर्देशक तत्व। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, किसे अडॉप्ट किए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे देश में जिस तरह होता है, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका जो नामांकन होता है चुनाव के लिए, वो किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, वो हमने अडॉप्ट किया है आयरलैंड के संविधान से। आगे चलते हैं। जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का संविधान है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइमर का संविधान। तो हमने इससे आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, सिर्फ एक चीज़ अडॉप्ट की है। जो हमारे जब आपातकाल होता है, 3 आपातकाल हैं अपने, कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपातकाल के समय हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमको जो दे रखे हैं संविधान ने,
उनका स्थगन हो जाता है, वो हमारे पास नहीं रहते हैं, सिर्फ एक दो अधिकारों को छोड़कर। तो वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से अडॉप्ट किए हैं। जापान का संविधान मैंने आपको बता दिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पहले ही। अब है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, जो हमारी प्रस्तावना है, जो उसमें स्वतंत्रता का जिक्र है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, जो हमारे आदर्श हैं प्रस्तावना में, स्वतंत्रता, बंधुता, समता के आदर्श, इनको अडॉप्ट किया है फ्रांस से। और दूसरा है गणतंत्रात्मक, हमारा जो संविधान है गणतंत्रात्मक जो संविधान है, ये हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने अडॉप्ट किए हैं, जो हमारे संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत, वो किस तरह संशोधन कर सकते हैं संविधान में, वो हमने अडॉप्ट किया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस तरह होना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ये हमने अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने लिया था आयरलैंड से, याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने अफ्रीका से, ठीक है, नामांकन लिया आयरलैंड से। बस यही थे हमारे संविधान के स्रोत। काफ़ी छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। छोटे एग्ज़ाम हो चाहे बड़े एग्ज़ाम, दोनों में इसके क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो ढंग से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।